दोस्तों फिर से आपका स्वागत है कृषि से जुड़ी एक मज़ेदार और नॉलेजफुल वीडियो में, जिसमें हम मुख्य रूप से जानेंगे कि चीन में किस प्रकार की खेती की जाती है और भारत और चीन की खेती और किसानों में मुख्य रूप से क्या क्या अंतर होता है। साथ ही जानेंगे कि दोनों देशों की मुख्य फसलें क्या है और कितना उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा दोनों देशों की GDP में कृषि का क्या योगदान होता है। दोस्तों ये सभी जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं चीन में किस प्रकार की खेती की जाती है। यदि बात करें कृषि योग्य जमीन की, तो चीन के किसानों के पास कोई भी जमीन नहीं होती है, सभी खेत सरकार के अधीन होती है। अब किसान खेती करने के लिए सरकार से खेत लीज मतलब रेंट पर लेकर खेती करते हैं। इस जमीन के बदले किसान अपने उत्पादन का कुछ भाग या पैसा किराए के रूप में देती है। अब इसके बदले सरकार भी अधिक उत्पादन करने के लिए हाईटेक मशीनें, सिंचाई, खाद, उर्वरक सभी सुविधा उपलब्ध कराती है। यहाँ की अधिक से अधिक कार्य मशीनों के द्वारा ही कराई जाती है। फसलें की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक सभी कार्य औसतन मशीनों के द्वारा ही होती है। एक स्टडी के अनुसार यहाँ के किसानों की प्रति वर्ष आय लगभग 9 से 12 लाख तक होती है। यहाँ के अधिकतर लोग मांसाहारी होने की वजह से यहाँ के लोग फसलों के साथ साथ मछली पालन, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, साथ ही साथ कहीं कहीं स्थानों पर सांप की खेती भी की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं भारत और चीन में की जाने वाली खेती में मुख्य रूप से अंतर क्या क्या होती है। तो यदि बात करें इंडिया की, तो यहाँ प्रति वर्ष 159 मिलियन हेक्टेयर अर्थात 16 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है, जो कि पूरे भारत का लगभग 60% हिस्सा है। अब यदि बात करें चाइना के कृषि योग्य जमीन की, तो यहाँ देश भले ही भारत से बड़ा हो, लेकिन कृषि योग्य जमीन की तुलना में यहाँ कम है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा इसका रेगिस्तान है। यहाँ लगभग हर वर्ष 103 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर खेती की जाती है, जो कि यहाँ के कुल भूमि का लगभग 56% हिस्सा है। अब बात करते हैं इरिगेशन मतलब सिंचाई की कि कितने प्रतिशत भाग भूमि पर फसलों के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यदि बात करें इंडिया के कुल कृषि योग्य जमीन की, तो यहाँ के लगभग 48% भाग भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और अगर बात करें चाइना की करें, तो सिंचाई के मामले यहाँ पूरे विश्व में दुनिया में पहले नंबर पर आता है। यहाँ के कुल कृषि योग्य भूमि का 69% भाग में सिंचाई के साधन उपलब्ध है। अब बात करते हैं दोनों देशों की खाद्यान्न मतलब टोटल उत्पादन की। तो अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ कुल उत्पादन 308 मिलियन टन का उत्पादन किया था और यहाँ की मुख्य फसलें हैं धान, गेहूं, सोयाबीन, गन्ना आदि। अब चाइना की बात करें तो टोटल खाद्यान्न उत्पादन 682 मिलियन टन था, जो कि पूरे विश्व में पहले नंबर पर आता है और यहाँ की मुख्य फसलें हैं धान, गेहूं, मक्का इत्यादि। अब देखते हैं दोनों देशों की GDP में कृषि का कितना % योगदान रहता है। तो यदि बात करें चाइना की, तो इसके GDP में कृषि का योगदान 2020 में 7.60% रहा था। और बात करें अगर इंडिया की, तो इसके GDP में कृषि का योगदान 17% रहा था। भारत की सकल आय मतलब GDP में कृषि का इतना योगदान होने के बावजूद भी यहाँ के किसान गरीब हैं। किसानों की स्थिति जो पहले थी वो आज भी वही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसमें आपका राय क्या है और इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी एग्रीकल्चर और किसानों के प्रति इंटरेस्ट रखते हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय।